टेस्ट मैच समझ रहे थे हम तो, कानपुर में टेस्ट खेला जा रहा है। ये तो रोहित ने नीम को भी फेल कर दिया है। वर्ल्ड कप हो रहा है क्या T20 वाला? फास्टेस्ट रिकॉर्ड 50 अपने नाम, फास्टेस्ट 100 अपने नाम, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, थोड़े से और रन आ जाते तो 300 भी फास्टेस्ट हो जाना था एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड लपेट के अपने नाम। और वो बांग्लादेश है जो भी पाकिस्तान को हरा के गई थी, पाकिस्तान को दोनों मैचों में हरा के गई थी। किस तरह बेबसी की तस्वीर बने हुए। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया कि भाई 2 दिन ऑलमोस्ट आपको मिले हैं और उन 2 दिनों में आप टेस्ट मैच में ऐसा इंटेंट डाल रहे हो, ऐसी जान डाल रहे हो, ऐसी अप्रोच दिखा रहे हो, जीतने के लिए जा रहे हो कि बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा मारे छोड़े रुके। टेस्ट क्रिकेट में 141 के स्ट्राइक रेट में बैटिंग कर रहा है। बाबर आजम का T20 में स्ट्राइक रेट 126 का है, वो टेस्ट क्रिकेट में 141 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। और टेस्ट क्रिकेट हो रही है, T20 नहीं हो रही। कभी जिंदगी में बाबर आजम को कभी खेलते देखा? टेस्ट छोड़ दो, वनडे छोड़ दो, बाहर में गया यार। अब T20 में कभी इंटेंट आई है हमारे प्लेयर्स की? ये वाली हमें तो भाई 120 पे 20 भी नहीं चेज होता, हम तो इतनी लूली लंगड़ी टीम है। तो इस बेजान मैच में, इस मुर्दा मैच में कि जिसमें कोई जान नजर नहीं आ रही थी, 15 में से 8 सेशन बारिश की नजर हो गए, उस एक सेशन में बैटिंग करके इंडिया ने उस मैच में, डेड मैच में जान फूंक दी है। ये कल्चर लाइन जो इंडियन टीम ने दुनिया में दिखाया, दुनिया को अपना फैन बनाया इस अप्रोच के साथ, वो भी कर सकते थे अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए। रोहित 100 करे, विराट कोहली 100 करे, किसी ने नजर आया? 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, 200 प्लस स्ट्राइक रेट रोहित का। कोई खेल सकता है टेस्ट मैच में? फास्टेस्ट 50 टेस्ट मैच में, फास्टेस्ट 100 टेस्ट मैच में। ये अप्रोच और ये हिकमत अमली जो है, ये खालिस्तान न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखती है बल्कि टेस्ट क्रिकेट की हुस्न में, दिलकशी में, उसकी दिलचस्पी में, उसकी मकबूलियत में इजाफे का बायस बनती है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन टीम ने आज अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। जी हाँ, 2 दिन बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया। 2 दिन तो क्या, 1 दिन तो बारिश की वजह से, और दूसरे दिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आउटफील्ड गीली होने की वजह से दूसरे दिन खेल नहीं हो पाया था। तो उसके बाद लग रहा था कि अब इस टेस्ट मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा और अब ये ड्रॉ ही होगा। लेकिन आज पहले तो भारतीय बॉलर्स ने बांग्लादेश को 233 पे ऑल आउट किया और उसके बाद इंडियन बल्लेबाजों ने आज कानपुर के मैदान में जो तबाही मचाई, उसको देखने के बाद पूरा पाकिस्तान मीडिया सदमे में आ गया है और बोल रहा है कि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच नहीं, कोई T10 का मैच चल रहा है। बांग्लादेश टीम भी सोच रही होगी कि ये कहाँ आके फंस गए। इतनी मुश्किल से पाकिस्तान को वाइट वॉश करके थोड़ी बहुत इज्जत बनाई थी, भारत ने आज उसको भी मिट्टी में मिला दिया। ये वही बांग्लादेशी गेंदबाज हैं जिनके सामने हमारे बल्लेबाजों की टांगे कांप रही थी और भारत के सामने ये एकदम बेबस नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बारिश के बाद तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ ही होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अब इंडियन टीम की बैटिंग देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इसको T20 स्टाइल में जीत कर फिनिश करेगी। ऐसी क्रिकेट तो भाई साहब हमने नहीं देखी, इतनी खौफनाक, इतनी तबाहकुन, और बारियों पे रिकॉर्ड टूट गए। फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, 150, 200, 250, इतनी शानदार बैटिंग, इतनी बेहतरीन बैटिंग, अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ बैटिंग। और मोर और लेस सारे इसको कहते हैं टीम के लिए खेलना और एक कॉज के लिए खेलना। कॉज क्या? जीत के लिए खेलना। और इंडिया ने आज बता दिया कि क्यों है वो सबसे बेहतरीन। और इस अप्रोच की जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। केएल राहुल, विराट कोहली, ऊपर से जायसवाल, रोहित शर्मा, जितने भी गिल वगैरह जितने भी आए हैं, सब कैप्टन ने बोला था कि इसी तरीके से खेलना है। जब कैप्टन खुद इस तरीके से खेल के गया है, फिर बाकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जब आपका लीडर इस तरह फेयरलेस खेल के जाएगा, बाकी भी सारे फिर उसी तरीके कार से खेलते हुए जाएंगे। तो अभी बता दिया कि हाँ जी कैसे बैटिंग करनी है। रोहित शर्मा 3 ओवरों में 50, फिर 10 ओवरों में 100, और आगे चल जिसमें मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और एक ही इनिंग में 150 साल, जितने भी साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है, एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही इनिंग लगी है इंडिया को बताने के लिए कि ये सारे रिकॉर्ड अभी हमारे पास। तो ऐसी बेहतरीन और शानदार बारी, अनबिलीवेबल। और हम तो कल की बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि कल सुबह पहला गेंद जो पड़े तो वो बांग्लादेश को बैटिंग करनी चाहिए, इंडिया को बैटिंग नहीं करनी चाहिए। दे हैड अदर प्लान्स। उन्होंने बोला कल तो छोड़े, हम आज भी, बाकी तो जितना टाइम जितना मौका मिलेगा हम आज भी बॉलिंग करेंगे। और वो बांग्लादेश जो आज सुबह उल्टे सीधे शॉट खेल के कहीं ना कहीं जो बहुत जल्दी में थे, अभी वही बांग्लादेश यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से चाहेगा कि हमारी जो है जान छूट जाए। तो इस बेजान मैच में, इस मुर्दा मैच में कि जिसमें कोई जान नजर नहीं आ रही थी, 15 में से 8 सेशन बारिश की नजर हो गए, उस एक सेशन में बैटिंग करके इंडिया ने उस मैच में, डेड मैच में जान फूंक दी है। तो ये होती है जनाब कमाल की क्रिकेट। कहां हम बातें कर रहे थे कि ये मैच जो है ऐसा है वैसा है, इनको 5-6 के रन रेट से खेलना चाहिए, फिर जाके कोई उम्मीद निकल सकती है। 5-6 तो नहीं, 8.5 के रन रेट से खेल के जाके ये नहीं जी, ये रन है आपके सामने। तो इसको बोलते हैं अटैकिंग क्रिकेट, इंटेंट इसको बोलते हैं।
वो डकिट वगैरह तो बोलते हैं जी हमसे सीखा है दुनिया ने कैसे खेलना बेसबॉल। तो जैसे टीम को जरूरत हो कैसे खेलना है, तो ये आप जोन से भी बॉल का इसको नाम दे दें, जैस बॉल बोल दें, रोहित बॉल बोल दें, इंडिया बॉल बोल दें, तो ये तरीकाकार है बैटिंग का। एक ही बारी में फास्टेस्ट रिकॉर्ड 50 अपने नाम, फास्टेस्ट 100 अपने नाम, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, थोड़े से और रन आ जाते तो 300 भी फास्टेस्ट हो जाना था। एक ही इनिंग में सारे के सारे रिकॉर्ड लपेट के अपने नाम। और वो बांग्लादेश है जो भी पाकिस्तान को हरा के गई थी, पाकिस्तान को दोनों मैचों में हरा के गई थी। किस तरह बेबसी की तस्वीर बने हुए, किस तरह बेबसी की बिल्कुल तस्वीर बने हुए। और एंड पे वो एक खिलाड़ी अभी रहता था, उन्होंने जान छूटी है, बाहर लटके हुए चेहरों के साथ जा रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से हमारी जान छूटी है। इसको बोलते हैं बेइज्जती को खराब करना। एक होता है बेइज्जती करना और फिर होता है उसको खराब करना, उसको रौंद के रख देना। तो ये बांग्लादेश को बता दिया कहीं ना कहीं कि ठीक है पाकिस्तान में जीत के आए हो, मुबारकबाद, लेकिन वेलकम टू, आओ ना कभी हमारे भी देश में खुशबू लगा के। ऐसा हमने कभी देखा नहीं है हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में कि भाई आपके पास चौथा दिन है, समझ लीजिए पहले दिन का तो पहला ही सेशन हुआ था, उसके बाद बाकी 3 दिन जो है वो समझ लें धुल गए हैं, और चौथे दिन एक टीम आती है और फ्रॉम नोवेयर वो एक डेड बॉल को, एक डेड रबर को, इन अदर वर्ड्स वो एक मैच बना देती है। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। आप कह सकते हैं कि यार ये जिसको आप कहते हैं ना क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और किसी भी किस्म की क्रिकेट एट इट्स बेस्ट है, जो आज इंडिया ने कर दिया है वो आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, और ये बहुत बार होगा। इंडिया की टीम जो इस वक्त टीम है ना, मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई ये उनकी हिस्ट्री की बेहतरीन टीम है, इसीलिए वो हिस्ट्री क्रिएट करती जा रही है। जब भी उनको मौका मिलता है, मैदान में आती है टीम इंडिया, वो कुछ अनबिलीवेबल करके जाती है। और आज जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया, बांग्लादेश के होश ठिकाने आ गए होंगे जब दे जनार्दन जॉन जॉनी जनार्दन ताराराम पम पम पम, बस ताराराम पम 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 हो गया। और ये वाला सीन, बांग्लादेश के इरादे जो भी हो मुझे नहीं पता, मगर ये कि बांग्लादेश के ये इरादे नहीं थे, उन्होंने भी इतना नहीं सोचा, अच्छा कि किसी ने भी नहीं सोचा था, ये इवन मैंने भी नहीं सोचा था कि यार भाई 8.5 के करीब 8.22 एग्जैक्ट है। और आप देखें कि सेल्फिश क्रिकेट देख देखकर जिनके बुरे हाल हो गए। आपको पता है सेल्फिश क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, कौन से बल्लेबाज खेलते हैं सेल्फिश क्रिकेट, ये आपको बताने की अब जरूरत भी नहीं है। दुनिया में 2-4 ही लोग हैं जो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा हर इंसान अपनी क्रिकेट टीम को, अपने नेशन को जितवाने की गर्ज से क्रिकेट खेलता है। यशस्वी जायसवाल ने बारी की शुरुआत की, कप्तान ने अपने बिल्ले पर 100 या 50 लगाने की नहीं सोची, उसने कहा भैया 20 करूंगा लेकिन मोमेंटम बना के दूंगा। फिर आ जाए छोरा अफाक बल्लेबाज विराट कोहली, वो 40s में जाते हैं 35 बॉल्स पर, और उसके बाद वो भी विकेट दे देते, क्योंकि लक्ष्य ये नहीं होता। वो खेल रहे थे टाइम से कि यार टाइम में हम 2.5 दिन में भी ये मैच जीतने की एहलियत रखते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर प्लेइंग विद बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाना है मैंने। ये जो एफर्ट है ना आज, इसकी कोई कमेंट्री भी नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं, ये मुंह बोलता सबूत है उस एफर्ट का, जो यकीनन आपको ड्रेसिंग रूम में तो शायद नजर ना आती हो, ठीक है, मगर ये आपस की अंडरस्टैंडिंग, ये जो जेल की कहानियां आती है ना, जेल होता है ये, बगैर कहे, बगैर बोले, बगैर समझे, बगैर देखे, हैं खेल पे बताएंगे। अबे असल तो ग्राउंड में प्रूव करना होता है ना, बाहर बैठ के थोड़ी चुतियापे करने होते हैं कि रंगबाजियां चल रही हैं, फनकारियां चल रही हैं, भैया ग्राउंड में पता चलता है।